हरे कृष्णा। दोस्तों, बहुत अच्छा दिन है। देखिए, धूप खिली है चारों तरफ और बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा बारिश से रुकावट लगी। थोड़ा आनंदित है सारा शहर के अंदर। थोड़ी खुशहाली सी दिखाई दे रही है। खुशहाली से तात्पर्य इतना है कि बारिश नमी नमी से थोड़ा सा राहत मिली लोगों को, है ना। बादल हैं आकाश में काफ़ी, और आप जुड़े रहिए आप मेरे साथ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि, और कहता भी रहा हूँ, कि जब तक व्यक्ति हिंदुत्व एकमात्र लक्ष्य है, हिंदुत्व एकमात्र लक्ष्य है मनुष्य जीवन का। बाकी सुविधाएं तो भगवान ने इसलिए प्रोवाइड करी है, चाहे वो जीसस की सुविधा हो, पैगंबर की सुविधा हो, वो तो इसलिए कि मनुष्य भटक ना जाए, मनुष्य उस ईश्वर तत्व से भटक ना जाए। इसलिए ये सुविधाएं ये हर क्षेत्र में जाके कही। लेकिन मूल है भगवान कृष्ण, मूल वही है। और जब तक जीवात्मा सनातन धर्म में प्रवेश करके भगवान कृष्ण का भजन नहीं कर लेती, उसके जीवन का उद्देश्य, उस आत्मा का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। हमारे आचार्यगण कहते हैं कि भगवान समस्त शास्त्रों में एक ही और इशारा कर रहे हैं कि एक जीवन, एक मनुष्य जीवन कृष्ण को देना पड़ेगा, कृष्ण भक्ति के लिए देना पड़ेगा, तभी पूर्णता को प्राप्त होगा। ये शरीर, ये जीवात्मा पूर्णता को प्राप्त कर सकेगी। वरना ये बार बार का चक्र, जीवन मृत्यु का, बार बार हमें माता मिलेगी, और बार जन्म नहीं मिलता है तो माता मिलती है। माता पिता के बिना तो जीवन है ही नहीं। मिलता ही कहाँ है? शरीर कहाँ मिलता है? जब तक माता पिता नहीं होते तब तक शरीर नहीं होता। तो माता पिता होने के कारण ही शरीर आता है। लेकिन माता पिता कोई सर्वोपरि मान के बैठ जाएं, ये हमारी भूल है, ये हमारी अज्ञानता है, ये हम रुक गए। अभी बहुत सारी ड्यूटीज़ हमारे को करनी है दोस्तों, बहुत सारी ड्यूटीज़ करनी है। और ये बार बार का जीवन चक्र, कभी अपने सड़क पर किसी को भीख मांगते देखा है? किन्हीं बच्चों को कूड़ा बीनते देखा है? कूड़ा घर में काम करने वालों को देखा है कि उनको बदबू आती कि नहीं आती? आप उसके पास से निकलते हैं तो नाक पे कपड़ा रख लेते हैं। और जो उसमें काम कर रहे हैं, कभी सोचा है कि उनको बदबू नहीं आती क्या? वो कीट पतंग वहाँ घूमने वाले उनको परेशान नहीं करते होंगे? वो रास्ते में कूड़ा बीनने वाले बच्चे, वो भीख मांगने वाला परिवार, वो चौराहे पर कुछ खेल खिलौने बेचने वाले लोग, वो छोटे छोटे बालक, कभी सोचा उनके बारे में? कौन है वो आत्माएं? वो वही आत्माएं जिन्होंने कृष्ण भजन नहीं करा। मैं खुल के बताता हूँ, कृष्ण भजन नहीं करती जब आत्मा, तो बार बार इस अधम में आके गिरती है। स्वर्ग में जाने के बाद पुण्य करोगे, कितने पुण्य करोगे? क्या मापदंड है पुण्य करने का? कितने पुण्य कर्म करने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा? हाउ कैन यू डिसाइड? कैसे डिसाइड कर सकते हैं? किस मापदंड से आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसके बाद आपको स्वर्ग मिलेगा? स्वर्ग ऐसे ही नहीं मिलती, स्वर्ग में एंट्री ऐसे ही नहीं मिल जाती। हम लोग किसी के नाम के पीछे भी जोड़ देते हैं कि स्वर्गीय ये, स्वर्गीय वो, स्वर्गीय कुछ भी कह के स्वर्गीय बना देते हैं। कौन होते हैं हम स्वर्गीय बनाने वाले? जीवन भर हम अधर्म करते हैं और हम स्वर्ग में जाने की पीछे लगा देते हैं। स्वर्गीय, मरने के बाद जीवात्मा शरीर से चली गई तो बोले ये स्वर्गीय हो गए। कितनी गलतफहमी है ना। और स्वर्ग में भी मृत्यु होती है। जब तक वहाँ पर आपके पुण्य थे, पुण्य कर्मों का फल आपको मिलता रहा, उसके बाद आपको फिर से वहाँ से धक्का दिया जाता है और फिर से जन्म लेना पड़ता है। फिर वो जन्म जाके कहाँ मिलेगा, नो वन, कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए बार बार जीवन मृत्यु चक्र का बताया जा रहा है। जीवन मृत्यु, ये जो काल चक्र है, इससे बाहर कैसे निकलोगे? कृष्ण ने कहा कि मामेकम शरणम केवलम, जब तक मेरी शरण नहीं आओगे मुक्ति नहीं मिलेगी। डिक्लेरेशन है कृष्ण की, भगवान की बिल्कुल खुली डिक्लेरेशन है। हम कब समझेंगे? ऐसी मति कब आएगी हमारे पास कि हम ये चीज़ समझ सकें? कब समझेंगे दोस्तों? कौन से जन्म की इंतज़ार कर रहे हैं?
अभी तो हम यही लालन पोषण कर रहे हैं कि अभी हम धन कमा लें, अभी मकान बना लें, अभी दुकान बना लें, अभी बिजनेस स्थापित कर लें, अभी नौकरी कर लें, अभी माता पिता की सेवा, अभी बच्चों की, यही करते रह जाएंगे क्या? मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला। मनुष्य जीवन का उद्देश्य कुछ और है, और उद्देश्य कुछ और क्या, मैं भ्रम में नहीं रखूंगा। उद्देश्य केवल श्री राधा श्याम सुंदर की। आप जब तक भजन में नहीं उतरेंगे पूर्णतः, तब तक ये शरीर का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ऐसे ही बार बार या तो ये शरीर किस लिए है, या तो ये शरीर जला के राख कर दिया जाएगा, और या फिर इसे ज़मीन में दफन कर दिया जाएगा, जो कीड़े मकोड़े खा के इसको अपना पेट भरेंगे। केवल और कोई उद्देश्य नहीं है इसका। इस शरीर का अगर सबसे उत्तम लाभ उठाना चाहते हैं तो केवल और केवल श्री राधा श्याम सुंदर के भजन में। सारे शास्त्रों का निचोड़ ये है। किससे पूछ के तो देखिए, आपके नियरेस्ट कोई वैष्णव है उनसे पूछ के देखिए कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं कई बार प्रश्न करता हूँ। अभी मैंने प्रश्न किया, फेसबुक पे लिखा था कि क्या कभी अपनी आत्मा से बात करी है आपने? कभी अपनी आत्मा से पूछा कि वो चाहती क्या है? कभी नहीं पूछा आपने। पूछिए ना, और शेयर कीजिए मेरे साथ। उद्देश्य को समझिए। जीवन का उद्देश्य यही, ये सब भोग में नहीं है। ये मन हमें भोग के लिए फंसा के लाता है। ये जीव आत्मा इसके पीछे पीछे चली आती है और यहाँ भोग करती है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो कारण, छह कारण हैं हम जो यहाँ फंसते हैं आकर, और यही हम पाल के रखेंगे मनुष्य जीवन में। इससे पीछा कब छुड़ाएंगे? पीछा नहीं छुड़ाएंगे तो फिर से हम ये 84 लाख 80 लाख, 84 में तो 4 लाख में तो मनुष्य आ जाते हैं। उसमें भी वैरायटी है मनुष्यों में भी। कभी कैसे कैसे शक्लें आप देखते हो, मनुष्यों की शक्लें कैसी कैसी हैं। बहुत टाइप के मनुष्य हैं, कितनी प्रकार की शक्लें, कितनी प्रकार की बुद्धि। आपको अपनी भारत भूमि में मिल जाएंगे। भारत भूमि से आके अलग जाएंगे तो और भी अन्य अन्य बुद्धि और शक्ल सूरत है। क्या तालिबानी मनुष्य नहीं है? मनुष्य है। सोच देखिए, व्यवहार देखिए ना। क्या ऐसा मनुष्य बनना पसंद करेंगे? क्या ऐसा मनुष्य बनना पसंद करेंगे? ये बताइए ना। वो मनुष्य नहीं थे जब वहाँ तालिबान काबुल एयरपोर्ट पर बम विस्फोट हुआ और कैसे कैसे डेड बॉडीज बिखर गई चारों तरफ। वो मनुष्य नहीं थे क्या? कैसी दुर्दशा हो रही है। तो बड़े भाग्यशाली हैं कि भारत भूमि पे जन्म मिला, और सनातन धर्म में भारत भूमि पर बहुत सारी जीवात्माएं जन्म ले रही हैं। सनातन धर्म में मनुष्य का शरीर मिला है। कब भजेंगे हम मूल उद्देश्य को? मूल उद्देश्य की तरफ कब बढ़ेंगे दोस्तों? बढ़ो। मेरा जो टारगेट है वो यही है, आपको दिशा देना। आइए, जिसको आप भूल गए हैं, जिस दिशा को, उस दिशा की तरफ बढ़िए। बढ़े ना। क्या भोगने की तरफ मांगते रहते हैं मंदिरों में जा के, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये दे दो। हम भिखारी हैं क्या? इतना अच्छा शरीर, इतनी अच्छी बुद्धि, इतना अच्छा परिवार, कुल घराना, सब कुछ भगवान की कृपा से मिला है। आँख है तो आँख देख सकती है, कान है तो कान सुन सकते हैं, नाक सूंघ सकती है, मुंह खा सकता है, बोल सकता है। ये सब हम कर सकते हैं। इतना अच्छा शरीर मिलने के बाद भी अभी भी हमारे को कमियां रह गई कि हम मांगते रहते हैं। भिखारी बन गए हम लोग। हम हर मंदिर में, हर पूजा पाठ में जाके एक कटोरा लेके बैठ जाते हैं कि हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। ये भोग ही करने हैं क्या? जीवन के उद्देश्य का भोग कब करोगे? जीवन का उद्देश्य क्या है? जानो दोस्तों, जानो। मेरा सिर्फ इशारा यही है कि आपको उस तरफ लाऊं, आप उसको समझ सको, उसको अपने जीवन में उतार सको। ये तरह तरह के भोग, तरह तरह के व्यंजन, तरह तरह के ये जो हमारे जीव को चटकारे लगे हुए हैं ना, और जीव बोलने में जो कुछ भी बोलना शुरू कर देती है, आंखें कुछ भी देखना शुरू कर देती हैं, कान कुछ भी शुरू कर देते हैं सुनना, ये गलत है। इसी से फंस रही है आत्मा, ये जीव आत्मा इसी से फंस रही है। 4,32,000 वर्ष है इस कलयुग की आयु। कौन से घोर कलयुग में प्रवेश करना चाहते हैं? क्या बन के? और फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये माता पिता तो बहुत बारी मिले हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। ये नहीं है फुल स्टॉप लग गया। फुल स्टॉप तो आप लगा सकते हो कि अगर एकमात्र उद्देश्य पकड़ लें तो ये फुल स्टॉप लग जाएगा। फिर से किसी कोक में नहीं जाओगे, फिर से किसी अंडे में से नहीं निकलोगे, और फुल स्टॉप भगवान के धाम जाके वो आत्मा उन्नत तरीके का आनंद के साथ जीती है। हरे कृष्ण।